तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज महफूज और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है, जो टॉपिक आज हमारा है वह है स्पॉटिंग द एरर। तो हमें आज अपने इस टॉपिक में एरर डिटेक्शन से रिलेटेड या एरर करेक्शन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हमारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, सीडीएस हो, सीयूटी हो, टेट हो या टीजीटी या पीजीटी हो, जहां कहीं पे भी इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है वहां पर एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे बहुत सारी गलतियां करके चले आते हैं और सबसे ज्यादा जो डर होता है वो इसी टॉपिक को लेकर होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम लोग इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाने की संभावना है या जो पूछे गए हैं उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिटेक्शन करेंगे कि इस सेंटेंस में कहां पे ग्रामेटिकली मिस्टेक किया गया है, इस वीडियो में हम इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। न केवल पढ़ेंगे बल्कि उनके रूल्स को, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उनके टिप्स और ट्रिक को भी समझेंगे किस तरह से इसको इजीली बहुत ही कम समय में, सेकंडों में इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हमारा दिया गया होगा उस सेंटेंस में ये सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस में को चार पार्ट में यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी करके चार ऑप्शन आपको दिए होंगे। इन्हीं चार ऑप्शन में यानी चार में से कोई एक में, चाहे ऑप्शन ए, बी, सी या डी में किसी एक में ग्रामेटिकली एरर किया गया होगा। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक नाउन से रिलेटेड है तो हम केवल नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से नाउन में ग्रामेटिकली एरर किया गया है। तो क्या क्या ग्रामेटिकली एरर किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें एटलीस्ट दो चीजें होती हैं। पहला उसमें सब्जेक्ट पार्ट होगा और दूसरा उसमें होगा प्रेडिकेट पार्ट। तो किसी भी सेंटेंस में जो सबसे ज्यादा ग्रामेटिकली मिस्टेक की जाती है वो या तो सब्जेक्ट को लेकर के होती है या फिर वर्ब को लेकर हो सकती है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो दो फॉर्म में आपको दिखेंगे, एक सिंगुलर के फॉर्म में मिलेगा और एक प्लूरल के फॉर्म में। मतलब एक वचन के रूप में संख्या में एक होगा तो इसको सिंगुलर कहते हैं और एक से अधिक होगा तो उसको कहते हैं प्लूरल फॉर्म। यानी नाउन में जो आपको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में ग्रामेटिकली मिस्टेक दिखेगा। सेकेंड है वर्ब को देखते हैं। वर्ब आपको दो फॉर्म में मिलेंगे, या तो वो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेगा या फिर आपको मेन वर्ब के रूप में मिलेगा। तो इन दोनों में यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं जो वर्ब है इस दोनों में यानी सब्जेक्ट को और वर्ब के कॉम्बिनेशन को उन दोनों के अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का जो एग्रीमेंट है अगर किसी सेंटेंस में सही नहीं है, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और वर्ब अगर प्लूरल है तो ये सेंटेंस क्या हो, ग्रामेटिकली गलत कराएगा, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग रहेगा। तो इसको सही करने के लिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल करेंगे, तो तब जाकर के हमारा क्या है, सेंटेंस सही होगा। वैसे जो नाउन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन काम करते हैं प्लूरल का काम। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन काम करते हैं प्लूरल का काम। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से काम करते हैं। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम इस तरह के जितने भी नाउन से रिलेटेड जो सेंटेंस पूछे जाते हैं एरर डिटेक्शन से, इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी कंप्लीट देखिएगा, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और एक एक चीज को जो इंपॉर्टेंट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं उसको भी लिखते जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट आंट्स एंड कजिन सिस्टर, नो एरर। देखिए प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को चार पार्ट में हमने इसमें डिवाइड किया रहेगा। आप ये दिया है आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया, विथ माई पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, आंट चाची के साथ, एंड कजिन सिस्टर्स। देखिए यहाँ पर लिखा है कजिन सिस्टर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो नाउन है कजिन एक नाउन है
और इसके साथ सिस्टर्स का यूज किया गया है, तो इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक किया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, कजिन एक ऐसा नाउन है, एक्चुअली ये कॉमन नाउन है जो दोनों के लिए यूज किया जाता है। यानी कजिन के साथ हम सिस्टर या कजिन ब्रदर का हम आमतौर से यूज करते हैं। हम कहते हैं ही इज माई कजिन ब्रदर, सी इज माई कजिन सिस्टर। तो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर करना ग्रामेटिकली गलत है। तो सही क्या है, हम केवल कजिन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बॉय है, लड़का है, तो हम कहेंगे ही इज माई कजिन, और इसी तरह से अगर लड़की होगी तो हम कहेंगे सी इज माई कजिन। तो ये हो जाएगा हमारा, कजिन सिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके स्थान पर केवल कजिन का प्रयोग करेंगे। तो ग्रामेटिकली मिस्टेक हमारे पास किसमें है, जो ऑप्शन सी है इसमें हमारा है। सेकेंड हमारा जो है सेंटेंस कह रहा है कि नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, नो एरर। देखिए यहाँ पे लगेजेस नाउन है, और लगेजेस एक ऐसा नाउन है, एक्चुअली ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास ग्रामेटिकली जो मिस्टेक हमारा है वह है तो जो ग्रामेटिकली मिस्टेक हमारा है वह है ऑप्शन सी हमारा है। लगेजेस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, लगेज एस को हटा देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो लगेज का प्रयोग किया जाता है, लगेजेस का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, थर्ड को देखते हैं। देखिए थर्ड कह रहा है द ड्राइवर शो ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, नो एरर। कह रहा है कि इसमें से इसमें से किसमें एरर है, आप बताइए। देखिए इस पूरे सेंटेंस में हमें जो नाउन दिख रहा है वह है टैलेंट। देखिए कह रहा है द ड्राइवर शो, ड्राइवर ने दिखाया ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, नो एरर। तो हमारे पास जो एरर है वो टैलेंट है। क्यों है टैलेंट, देखिए टैलेंट एक ऐसा नाउन है। देखिए दो नाउन है जिसमें हमें कंफ्यूजन रहती है। एक होता है टैलेंट, दूसरा होता है स्किल। टैलेंट और स्किल में एक बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए टैलेंट का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई जन्म से नेचुरल कोई एबिलिटी हो कुछ करने की, जन्म से ही उसके पास कोई योग्यता हो, प्राकृतिक हो, तब उसके साथ हम टैलेंट का प्रयोग करते हैं। जिसे मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा गाना गाता है, इसका मतलब उस सिंगिंग में उसका जो वॉइस है वो बचपन में बहुत अच्छा था, बचपन से ही उसके पास है, नेचुरली है, बर्थ है, ठीक है, इन बर्थ है, तो हम उसके साथ टैलेंट का यूज करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कह रहा है कि द ड्राइवर की बात हो रही है, ग्रेट टैलेंट दिखा रहा है, तो ड्राइवर सीख करके, तो यहाँ पर टैलेंट के स्थान पर स्किल का प्रयोग करेंगे। स्किल का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी चीज को सीख कर करके उसमें दक्षता प्राप्त किया जाए, तो वहां पर हम स्किल का प्रयोग करेंगे, ना कि टैलेंट का। तो यहाँ पर हम लोग स्किल करेंगे टैलेंट को, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए चौथा देखिए कह रहा कि when I entered the bedroom I saw a snake crawling on the ground, no error। इस पूरे सेंटेंस में कह रहा कि एरर कहाँ है आप मुझे बताइए। तो कह रहा when I entered the bedroom, जब मैं बेडरूम में प्रवेश किया, I saw मैंने देखा a snake एक सांप crawling रेंगते हुए ऑन द ग्राउंड जमीन पर। देखिए कह रहा है कि इंटर द बेडरूम, और यहाँ पे इस्तेमाल किया ग्राउंड का। देखिए ग्राउंड का प्रयोग और फ्लोर में एक बेसिक डिफरेंट होता है। देखिए ग्राउंड और फ्लोर, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां पर हमें कंफ्यूजिंग नाउन को करके मैंने टॉपिक लिया है, शॉर्ट में भी मैंने बनाया है, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप जाइएगा, वहां पे मैंने शॉर्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे कंफ्यूजिंग नाउन से रिलेटेड या नाउन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे डाउट्स हैं उन सबको मात्र 60 सेकेंड में या उससे कम में मैंने आपको वहाँ पर आपको समझाया हुआ है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर के आप शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। लॉन्ग वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर बेडरूम और ग्राउंड और फ्लोर, मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड और फ्लोर में क्या बेसिक डिफरेंट होता है। देखिए फ्लोर जो होता है उसका अर्थ होता है फर्श, और ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन। तो दोनों में बेसिक क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्लोर का प्रयोग तब करते हैं जो कमरे के अंदर जमीन की ऊपरी यानी अर्थ की ऊपरी जो सतह होती है
कमरे के अंदर जमीन की ऊपर की जो सतह होती है उसके लिए फ्लोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जमीन मकान के बाहर, बिल्डिंग के बाहर जो ओपन स्पेस है वहां पर धरती के ऊपर की, अर्थ के ऊपर की जो सतह होती है उसके लिए हम ग्राउंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई इंटर द बेडरूम, यानी बेडरूम कहाँ है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, फ्लोर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। याद रखिएगा, फ्लोर का प्रयोग करते हैं मकान या बिल्डिंग के अंदर जमीन की ऊपर की सतह, और ग्राउंड का प्रयोग करते हैं बिल्डिंग के बाहर ओपन जो स्पेस होता है वहां फ्लोर जमीन के ऊपर की सतह के लिए। ओके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पांचवा देखिए कह रहा है व्हेन एवर ही गोज टू मुंबई, जब कभी वो मुंबई जाता है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में हमारा है 5 स्टार्स। देखिए यहाँ पे गलत क्या है, देखिए रूल ये है जब किसी नाउन, स्पेशली हाइफनेटेड नाउन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे क्या है 5 के बाद हाइफन का प्रयोग किया, ये है हाइफनेटेड नाउन। इसको क्या कहते हैं, हाइफनेटेड नाउन। जब किसी सेंटेंस में हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो हाइफनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। आई रिपीट, जब किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग किया गया है तो वो हाइफनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, एक वचन के रूप में होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है तो ये हो जाएगा स्टार नहीं होगा, ये होगा स्टार, 5 स्टार होटल। ओके, तो यही हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट देखिए 6 हमारा है, कह रहे ऑल हिज सिस्टर इन लॉज are extremely cooperative and she does not miss her real sisters at all, no error। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं सिस्टर इन लॉज। देखिए अगर मुझे किसी को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो मैंने रूल लिखवाया है और मैंने इसको डिटेल में भी पढ़ाया है कि किस प्रकार से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदल सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके मेन शब्दों में, जो मुख्य शब्द होता है, जो मेन वर्ड होता है, उनमें इस लगा करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। अब इस सेंटेंस में जरा आप देखिएगा, कह रहा सिस्टर इन लॉज, यहाँ पे किसकी बात, ऑल हिज सिस्टर, यानी उसके बहनों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर लॉज के कानून के बारे में नहीं बात हो रही है, यानी मेन सेंटेंस क्या है, सिस्टर है, लेकिन इसमें प्लूरल किसको बना गया है, लॉज को, कानून को। यहाँ पर बहन की बात हो रही है, सिस्टर की बात हो रही है, तो सिस्टर्स होगा ना कि लॉ होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक होगा। ठीक है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है कि किस प्रकार से कुछ ऐसे नाउन हैं जो जिनको हम लोग उनके फर्स्ट शब्द में यूज कर करके इनको प्लूरल बना सकते हैं, सेकंड शब्दों में यूज करके बना सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा, आपको ये कंपटीशन में बहुत ही काम देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं कि शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल and so they are reared for wool and meat, no error। कह रहा ships are economically useful, जो ships होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिकली रूप से, आर्थिक रूप से, and so they are reared for wool and meat। यहाँ पर लिखा हुआ है ships। देखिए शिप्स एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर की तरह भी काम करता है और प्लूरल, यानी शिप्स एक ऐसा नाउन है जिसको हम सिंगुलर की तरह भी यूज करते हैं और प्लूरल की भी तरह यूज करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर शिप्स इसका बहुवचन यानी इसका प्लूरल नहीं बना सकते, शिप का शिप ही होगा, शिप्स नहीं होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, कह द फैंस ब्लेड has broken and we must buy a new fan before disposing it of, no error। इस पूरे सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे कह रहा है फैंस, देखिए नाउन है और नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, लेकिन नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब नहीं कर सकते। देखिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तु के साथ
नहीं करते हैं। हमेशा लिविंग बीइंग के साथ, सजीव वस्तु के साथ ही हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग होते हैं जहां पर हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का नहीं होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा द फैन ब्लेड लिखा है, तो यहाँ पर फैंस नहीं होगा, यहाँ पर पीस ऑफ ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन, नो एरर। इस पूरे सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, गलती कहाँ पे, आप देख सकते हैं। फर्नीचर्स, देखिए फर्नीचर बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया, इसको लिख लीजिए, बार बार मैं बता रहा हूं कि फर्नीचर एक ऐसा नाउन है, एक्चुअली ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर हुआ, फर्नीचर हुआ, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्नीचर्स नहीं होगा, केवल फर्नीचर का प्रयोग करेंगे। यहां पे देखते हैं 10 है, द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, नो एरर। इस पूरे सेंटेंस में कहाँ पे मिस्टेक है, आप देख सकते हैं। कह रहा एंग्री मॉब, ये सेंटेंस देखिए, मॉब का मतलब होता है कि एंग्री मॉब को, यहाँ पर एंग्री का प्रयोग नहीं करते। मॉब का मतलब होता है गुस्सा हुई भीड़ को, गुस्साई भीड़ को मॉब कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए हम एंग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। यहां पे देखते हैं 11th में, द कार couldn't ascend the steep hill because it was in the wrong gear, no error। इस सेंटेंस में कह रहा है, द कार could not ascend the steep hill because it was in the wrong gears। देखिए गियर्स का प्रयोग किया गया है। देखिए अगर हम कार चला रहे हैं या कोई भी चीज़ है, तो एक बार में एक ही गियर लगेगा, एक बार में कई गियर हम नहीं लगा सकते, इसलिए गियर्स का प्रयोग करना गलत होगा। केवल गियर का प्रयोग करेंगे, यानी इसको हटा देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक बार में एक ही गियर लगेगा, न कि कई गियर लगेगा, इसलिए यहाँ पे गियर्स का प्रयोग नहीं, केवल गियर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंक्वर्ड by him but he found no peace, no error। इस पूरे सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंक्वर्ड। इस सेंटेंस में ये हमारा मिस्टेक है, ग्रामेटिकली कैसे मिस्टेक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है नाउन के बाद यूज किया गया है प्रीपोजिशन, और फिर उसी नाउन को रिपीट किया गया है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग किया जाए, किसी सेंटेंस में नाउन हो और नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और फिर उसी नाउन को रिपीट किया जाए, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। तो ये कभी भी सेंटेंस, अगर नाउन का प्रयोग कर रहे हैं फिर उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर उसी नाउन का प्रयोग करेंगे, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। देख लीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है और फिर उसी नाउन को रिपीट कर रहे हैं, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमने कहा टाउन्स आफ्टर टाउन के स्थान पर क्या हो जाएगा, टाउन, इसको हटा देंगे दोनों में, तो टाउन आफ्टर टाउन वर है तो इसको वास कर देंगे, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी, नो एरर। इस सेंटेंस में हमें देखना है कि क्या एरर है। तो आप देखेंगे एविडेंसेस, ऑल हिज एविडेंसेस। देखिए एविडेंसेस एक ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंसेस अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एविडेंस करेंगे। और यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को वाज में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। सेकेंड हमारा है, माई कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड टू, नो एरर। इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो देखिए कह रहा है कि कजिन ब्रदर इज अ चीटर,
देखिए आमतौर पर ये ऐसे नाउन है जो आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर या चीटर का यूज करते हैं। एक्चुअली ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। कजिन ब्रदर कहना, कजिन सिस्टर कहना या चीटर कहना, तो क्या इसके स्थान पर यूज करेंगे? केवल और केवल कजिन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कजिन एक कॉमन नाउन है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। अगर हमें इसका यूज करना है तो जैसे हम अगर मेल के लिए यूज करेंगे हम कहेंगे ही इज माई कजिन, अगर फीमेल के लिए कह रहे हैं हम कहेंगे सी इज माई कजिन। इसी तरह चीटर के स्थान पर चीट का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा माई कजिन is a cheat and he cheat his family member and friend, no error। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा एरर डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैंने आपके इसके बहुत सारे आपको रूल्स और इसके टिप्स और ट्रिक मैंने आपको सिखाया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज़ महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।